हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एसएम यूट्यूब चैनल पर, जिसमें पहला है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला जो सवाल है कि आपकी दिनचर्या क्या है। उस दिनचर्या में आप चेंज लाना होगा, जिसमें सुबह 4 से 6 के बीच में जग जाना चाहिए जी। या 3 बजे जग जाएं तो और भी अच्छा है। रात को 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए। इसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। जो भी सब्जेक्ट या कोई काम है जो बिजनेस है या कुछ भी करना चाहते हैं आप, जो आपसे नहीं होता, उसके लिए सबसे बेहतर समय है सुबह। कुछ भी चीज़, स्टूडेंट हैं बहुत से जो याद करते हैं लेकिन जो याद नहीं होती, तो जो याद नहीं होता वो सब्जेक्ट सबसे पहले जग के सुबह याद करना चाहिए, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है एकदम। और जो शाम को लर्न करके सोए है ना, उसको थोड़ी देर 2-4 मिनट उसको रिपीट करना चाहिए। जब जब सब सो रहे होंगे तब आप 2 से 4 घंटा अपना काम कर चुके होंगे, उनसे 2-4 घंटे आगे होंगे दिन में। आप कोई काम करने के लिए हमें अपनी नींद से ही टाइम बचा सकते हैं। बाकी टाइम तो 24 घंटे ही होते हैं, जो हमारी नींद ही होती है जिसमें से हम टाइम ज़्यादा दे सकते हैं अपने काम को। एक इंसान को 4 से 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है लेना। और नींद तो आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। सफलता के लिए नियमित होना बहुत आवश्यक है, इसलिए समय समय पर जागना चाहिए, रात को समय पर सो जाना चाहिए। और जो सेकंड पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसे आत्मविश्वास भी कहते हैं। आत्मविश्वास ही है जो आपको खुद करने के लिए मोटिवेट करता है। आत्मविश्वास बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका विश्वास अपने किसी भी फैसले को लेकर कठोर होना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचकर समय बर्बाद करने से अच्छा है तभी आप काम शुरू कर देना चाहिए। और डेली फिक्स कर देना चाहिए कि मुझे इतना काम आज करना ही है। कभी भी ये ना सोचें कि मैं नहीं कर सकता। बिलीव इन योर सेल्फ। थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पॉजिटिविटी। हम जब कुछ करना चाहते हैं लेकिन पहले से ही सोच लें कि हम कैसे करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर फेल हो गई तो क्या होगा। हाँ, जब कुछ करते हो तो 50-50 चांस होते हैं कि आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। लेकिन यही क्यों सोचना कि मैं फेल ही हो जाऊंगा। यह क्यों नहीं सोचते कि इस बार क्या गलती हो गई और कुछ ना कुछ तजुर्बा तो मिल ही जाता है अगली कोशिश के लिए। इस बार उस पार्ट पर काम करो जो आपसे गलत हुआ है, क्योंकि एक बार में हर कोई तो परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, कोशिश हर बार करनी चाहिए। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बचें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है रीडिंग हैबिट। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स पढ़ें। पहले नॉर्मल बुक्स पढ़ें, कोई भी स्टोरी जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और सोने से पहले किसी भी किताब के 10 पेज पढ़कर सोएं। ये किताब कोई धार्मिक हो या कोई नोवेल हो सकती है, स्टोरी बुक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं सलाह दूंगी किसी की बायोग्राफी पढ़ें, जैसे स्वामी विवेकानंद। डिस्क्रिप्शंस में मैं आपको डाल दूंगी, उसमें नीचे क्लिक करके देख लेना। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, स्टॉप ओवर थिंकिंग। कुछ भी करने से पहले अपने अंदर के डर को बाहर निकालो। जो भी करना चाहते हो तो उसके बारे में सोचकर पहले से ही डरना नहीं है, बस शुरू हो जाओ कि मैं क्यों नहीं कर सकता। कोशिश भी हम ही करेंगे, हारेंगे भी हम ही, जीतेंगे भी हम। जानवर तो नहीं करते कि जानवर पेपर देंगे और वो फेल हो गए। कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो मन है आपका, जो भी करते हैं हम ही करेंगे। सोचो, लेकिन उस पर काम करो, अपने आप पे काम करो। जो अपनी सोच पर काम करते हैं वही कामयाब होते हैं। 6 पॉइंट है, डोंट अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। जो लोग अपने आप कुछ भी करने से पहले ही हार मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी सीख कर पैदा नहीं होता, सब यहीं सीखते हैं। बस फ़र्क इतना है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ी देर से सीखता है। और कभी भी अपने आप को कंपैरिजन मत करना किसी से भी, डराओ मत। कंपैरिजन करो, वो कर गया मैं नहीं करूँगा, इस तरह की बातें नहीं करनी है। सभी एक जैसे होते हैं। अपने आप पर काम करो और तब तक करो जब तक कि कुछ भी हाथ न लग जाए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन करते रहना चाहिए।
7वां पॉइंट है कंटिन्यूटी। जब हम कोई भी काम या स्टडी करते हैं तो उसे लगातार करना चाहिए, उसमें गैप नहीं करना चाहिए। गैप से क्या होता है, जितना हम आगे निकल चुके हैं फिर उसको गैप कर देते हैं, तो गैप से क्या होता है, जो हम पढ़ चुके हैं ना वो ही फिर टाइम उतना ही लगता है उसको रिपीटेशन में। बीच में छोड़ देते हैं तो फिर उतना ही करना पड़ता है जैसे शुरुआत करी थी। किसी भी काम के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो काम आप 20 मिनट में करते हो सकता है प्रैक्टिस से आप 10 मिनट में करो, 12 मिनट में करो, वो हो सकता है 8 मिनट में भी करें, हो जाएगा। इससे आपका माइंड भी शार्पनेस भी बढ़ती है आपके माइंड की। और एक पॉइंट है जो मेडिटेशन में अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ उसको, ये जिसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। ध्यान मुद्रा करना हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें जो ध्यान मुद्रा से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसे सेल्फ आत्मविश्वास भी कहते हैं। आजकल बच्चे डरते हैं, उसका यही कारण है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना। उम्र के हिसाब से मेडिटेशन होता है, जो जितनी उम्र का उतने मिनट करना चाहिए, लेकिन फिर भी 5 से 10 मिनट ज़रूर करना चाहिए हर उम्र के। कोई भी अगर मेडिटेशन नहीं तो वॉक कर लो 10 मिनट, कोई भी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए हमें। थैंक यू गाइस।